बोलो बताइए। हनुमानगढ़ आई हैं, क्या रहेगा प्रोग्राम, किस तरीके का? हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री बनने के बाद मेरा पहला दौरा है। इस दौरे के अंतर्गत कल कोविड के खिलाफ घर घर में एक स्टिकर लगाने का कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ नो मास्क नो एंट्री का लॉन्च किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर घर से निकले, आवश्यकता होने पर निकले, अन्यथा घर से ही काम करे। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पे मास्क हम लोग खुद बांटेंगे। राज्य सरकार के द्वारा पूरे अक्टूबर महीने में नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का जो लॉन्चिंग होगी, ये कार्यक्रम बराबर चलेगा और इसमें कोई भी व्यक्ति राजस्थान में बिना मास्क के नहीं रहेगा। 1 करोड़ मास्क राजस्थान सरकार ने बना करके बंटवाए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और मास्क बनाएंगे। स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ अन्य संगठन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और ख़ास तौर से हनुमानगढ़ के निवासियों को, प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि मास्क ही एक बचाव का साधन है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकली है। वैक्सीन के अभाव में मास्क आपका बचाव कर सकता है और आप दूसरों का बचाव कर सकते हो। इसलिए मास्क पहनकर ही आप घर से निकलें और मास्क के माध्यम से अपने आप को बचाएं, अपने पड़ोसी को बचाएं, अपने शहर को बचाएं। इसके अलावा जगह जगह थूकने का काम बंद कर दें। आपको थूकना है तो वॉश बेसिन में थूकें, उसके बाद हाथ धो लें, मुंह धो लें। जी हर जगह थूके नहीं, 2 गज की दूरी पे रहकर ही एक दूसरे को बात करें। मास्क लगाया हुआ हो तो ये दूरी कम भी हो सकती है, लेकिन बिना मास्क के तो कम से कम 2 गज की दूरी रखनी ही चाहिए। जी यदि किसी को टच कर लिया है तो साबुन से हाथ धोएं। और कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी को कोई लक्षण कोरोना का मिले तो तत्काल जांच कराएं, उसका उपचार करें। उपचार करने पर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे ये रोग आगे नहीं बढ़ता है, ठीक भी होता है। लेकिन जब ये फेफड़ों में पहुंच जाता है तो फिर आज देखिए हमारे एक साथी कैलाश जी हमारे बीच में नहीं रहे, हमें उसका बहुत बड़ा दुख है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कोरोना हो गया, अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को कोरोना हो गया। तो आप देखिए जो बिल्कुल संपर्क में नहीं है उनके ही हो जाता है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क में, उनको कितना खतरा है। जी इसलिए कोविड के प्रति जागरूकता अभियान, सजग और सतर्क रहने का अभियान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरू किया है। आइए हम सब लोग इसमें सहयोग करें और सतर्क रहकर इस कोरोना से लड़ाई लड़ें। जी हाँ। जी एक सर, अभी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में कल आपने गंगानगर में मीटिंगें ली हैं, तो यहाँ पे जो ये किसान बेल्ट है दोनों जिले, तो यहाँ पे अभी जो मंडियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसमें देखिए जो 3 कानून पहले अध्यादेश के रूप में, फिर लोकसभा और राज्यसभा में बिल के रूप में पारित हुए हैं, इसका तमाम लोकतांत्रिक शक्तियों ने विरोध किया है। उसका कारण क्या है? एक तो आवश्यक सेवा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में इन्होंने परिवर्तन किया है। पहले आप कितना अनाज स्टॉक में रखेंगे इसकी सीमा थी, इस सीमा को इन्होंने हटा दिया। अब मान लीजिए कोई एक मोनोपोली हाउस, कोई समझो कि लाखों करोड़ों टन अनाज इकट्ठा कर सकता है, उसकी सीमा नहीं है, तो वो सस्ता खरीद लेगा और उसके बाद कृत्रिम अभाव पैदा करके महंगा बेचेगा। जी तो एक तो ये अधिनियम जो बना है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया, वो बहुत गलत है। जी उसके बाद हमारी मंडियों में किसान जो है अपनी वस्तु की बोली लगाकर ऊंची कीमत पर बेचता था। जी अब ये प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी औद्योगिक घराना, कॉरपोरेट हाउस किसानों का ज़मीन को लीज में लेकर के उनसे 20 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, पता नहीं कितने साल की लीज करेगा, उनकी ज़मीन लीज पे ले लेगा। पहले शुरू में तो भाव ज़्यादा दे देगा और उसके बाद में कहेगा हमको पोसाता नहीं, आधी कीमत भी नहीं मिलेगी। जी तो मंडियां ख़त्म हो जाएगी। मंडियां ख़त्म हो जाएगी तो जो कृषि उपज मंडी का टैक्स आता था उससे गांव जुड़ते थे सड़कों से, जी उनकी उपज आती थी, उसके लिए सुविधाएं मिलती थी। किसान कलेवा योजना, राजीव गांधी कृषक मित्र योजना, महात्मा फुले जो है उससे संबंधित योजना, कलेवा योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जो चल रही थी। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ से ऊपर की लागत का कृषक कल्याण कोष बनाया। इन सब का भविष्य धूल में लटक जाएगा। जी
और मंडियाँ समाप्त हो जाएगी। व्यापारी जो वहाँ पे काम करते हैं, पल्लेदार काम करते हैं, जो आदमी रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, जी जो हमाल हैं, ये सारे के सारे एक तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। जी ऐसी स्थिति में उनको अपनी वस्तु का समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। जी इस वर्तमान केंद्रीय सरकार ने देश में जो MSP के ऊपर जो चीज़ें खरीदी जाती थी उसका बजट 100% से घटाकर 30% कर दिया। जी तो ये 1 लाख करोड़ का जो MSP प्राइस पर अनाज, दालें, दलहन खरीदा जाता था, वो सारा का सारा इन्होंने इस योजना के अंतर्गत और इन 3 कानूनों के अंतर्गत इसको ऐसी योजना बनाई है कि समर्थन मूल्य पे कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। जी इसलिए तीनों कानून काले कानून है, इसको वापस लेना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया है कि हम 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करवाकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी को देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पर पूरा दबाव डालकर इन तीनों बिलों को, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल वापस लिया गया था, वैसा ही इन 3 बिलों को वापस लेने के लिए पूरी तौर से हम कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद। एक मंत्री जी, यहाँ टाउन PG कॉलेज के पास फाटक बंद हो गया है और उस फाटक के लिए उधर गोदाम भी है, FCI गोदाम है, काफ़ी समस्या आ रही है उसको लेके। अब रेलवे कह रही है कि NOC हमने दे दी अधिकारियों को, लेकिन अब अगर वो फाटक नहीं खुला तो FCI गोदाम का माल कैसे आएगा? देखिए, ये समझ में तो अभी पहली बार आया हूँ इस दौरे पे। कल अधिकारियों के साथ मीटिंग लूँगा, जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लूँगा और जो हो सकता है उसको करने का प्रयास करूँगा। एक विधायक जी ने 400 kV GSS की मांग की थी अभी। हाँ, की थी, हमारे विनोद जी ने की थी जी जी। और साथ साथ और भी जिले के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सबने कहा 400 kV GSS बनना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका समीक्षा करेंगे एक और सर जैसे जैसे साधन की उपलब्धता होगी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक सर जिला मुख्यालय में सड़कें काफ़ी खस्ता हालत में है सर। और विधायक जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं लेकिन अभी तक सड़कों की सुधार नहीं हो पा रहा। सड़कों के सुधार के लिए भी मैंने कहा ना, मैं जब हर महीने आऊँगा तो कुछ न कुछ हनुमानगढ़ के सुधार के लिए, जैसे हम अपने क्षेत्र का उससे ज़्यादा प्रयत्न यहाँ पे करेंगे और कोशिश करेंगे कि हनुमानगढ़ की स्थिति में सुधार है। जी धन्यवाद। कल 3 बजे प्रेस जी हाँ, कॉन्फ्रेंस बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल।